यूपी होमगार्ड के आंसर की आ जाने के बाद अब सभी के नंबर घट गए हैं। अब जो पहले कैंडिडेट कह रहा था कि भाई मेरे आराम से 60 नंबर आ रहे हैं, वो अब बता रहे हैं कि 45 से 50 के बीच में आ रहे हैं, और जो 40 बता रहा था तो उसके घट के लगभग ये मान लो 30-32 नंबर ही बचे हैं। तो सभी का बुरा हाल है कि मतलब जो हाई वाले भी बता रहे थे उनकी भी हालत खराब है। इवन जो कोई बोल रहा था कि भाई मैं 80 लेके आया हूं, अब वो झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है वो तो टाइम के साथ पता चल ही जाता है, लेकिन वो भी बोल रहा है कि भाई अब मेरे नंबर घट गए। तो सिंपल सी बात ये है कि आंसर की आने के बाद जो सारी चीजें होती हैं वो लगभग क्लियर हो जाती हैं। और देखो सबसे मेन चीज मैं उनसे भी पूछना चाहूंगा कि आंसर की आने के जस्ट 2 मिनट बाद ही कैसे बता देते हैं कि आंसर की आने के बाद ये जाएगी कट ऑफ। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि भाई आंसर की आई और उसके अगले 2 मिनट बाद ही वीडियो अपलोड हो जाती है। या तो वो पहले से रिकॉर्डेड वीडियो रखते हैं या फिर उनका कोई मतलब नहीं है, सीधा सिर्फ वीडियो बनाओ बात खत्म। तो देखो यहाँ पे मैं आप सभी को दोनों की कट ऑफ बताने वाला हूं, मेल की और फीमेल की भी। तो अगर तुम यूपी पुलिस में होमगार्ड की भर्ती का पेपर देख के आए हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए काफी इंपोर्टेंट रहेगी। और देखो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि ये जो भी कट ऑफ होती है वो हमेशा एक्सपेक्टेड चीजें और रहती है, जो डेटा कैंडिडेट के अकॉर्डिंग मिलता है उसके बेसिस पे आपको बताई जाती हैं। और हमारा सबसे मेन कहानी ये है, ना आपको खुश करने के लिए ना दुखी करने के लिए कट ऑफ बताई जाती है। जो एक्चुअल चीजें लग रही हैं वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, बाकी का होना जाना जो भी होगा आपके सामने आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और सारी चीजें क्लियर करते हैं, बस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। लेकिन मैं आपको कुछ चीजें कट ऑफ की तरफ बढ़ने से पहले ही बता देता हूं कि देखो अभी रिसेंटली आप सभी को पता है यूपीएसआई का रिजल्ट आया, तो यूपीएसआई की जो कट ऑफ गई है अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ गई है, यानी कि करीब 370 के अप्रोक्स गई है 369। तो ये जो कट ऑफ है ऐसी कट ऑफ है कि मतलब अपने आप में एक एग्जांपल सेट हो जाते हैं। अब ऐसा हुआ क्यों है, क्योंकि जो पेपर का लेवल था वो इजी लेवल इतना ज्यादा था कि जिसकी वजह से ये पूरी कहानी पलटी है। लेकिन अगर आप यूपी होमगार्ड की अगर बात करेंगे तो यूपी होमगार्ड में सेम इसका उल्टा है। जैसे इसका पेपर इजी होमगार्ड का आना चाहिए था वैसे ही इसका पेपर एकदम हार्ड आया था, और इसी की वजह से क्या है कि लोग इसका भी अनुमान नहीं लगा पाएंगे जैसे यूपीएसआई का नहीं लगा पाए थे। तो यहाँ पे भी चीजें बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड रहेंगी कि यहाँ पे बिल्कुल जिनके भी अनुमान होंगे ऑलमोस्ट फेल हो जाएंगे। मैं आप सभी को बता रहा हूं कि इसकी कट ऑफ बिल्कुल चौंकाने वाली कट ऑफ होगी, क्योंकि देखो सबसे पहली बात तो मोस्ट ऑफ कैंडिडेट का जो माइंडसेट रहता है कि भाई होमगार्ड है इसी के हिसाब से पढ़ना है, इसका पेपर कहीं नहीं इतना हार्ड आएगा, और एक्चुअल में आना भी नहीं चाहिए था। लेकिन जिस लेवल का पेपर आया था मैं तो कह सकता हूं कि शायद इनसे आपस में पेपर बदल गए, यानी इन्होंने क्या किया है कि जो यूपीएसआई का पेपर होना चाहिए था वो इन्होंने होमगार्ड जैसा दे दिया, और होमगार्ड जैसा जो पेपर होना चाहिए था मतलब यूपीएसआई का जो पेपर होना चाहिए था वो होमगार्ड में दे दिया, यानी होमगार्ड का यूपीएसआई में आ रहा है, यूपीएसआई का होमगार्ड में आ रहा है। तो ऐसी कहानी यहाँ पे बन गई है। अब आगे बढ़ते हैं और मैं सारी चीजें आप सभी को बताता हूँ, उम्मीद करता हूँ उसके बाद जो भी डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। मेन पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो देखो अगर आप एवरेज इसको निकालोगे तो सबसे बड़ी एक बात है कि यहाँ पे देखो यूपीएसआई की कट ऑफ बताने में या यूपी पुलिस कांस्टेबल की कट ऑफ बताने में या फिर यूपी होमगार्ड की कट ऑफ बताने में बहुत बड़ा अंतर है। और वो अंतर ये है कि आपकी यूपीएसआई की वैकेंसी यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी रहती है पूरे स्टेट की वैकेंसी रहती है, लेकिन यहाँ पे जो वैकेंसी रहती है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज आपकी वैकेंसीज है, तो सभी डिस्ट्रिक्ट की जो कट ऑफ होगी वो अलग अलग जाएगी। अब ऐसे में क्या होगा कि किसी की कट ऑफ थोड़ी ज्यादा जा सकती है, किसी की कम जा सकती है। जैसे ऑल ओवर इंडिया में सभी स्टेट के लिए अलग अलग कट ऑफ जाती है एसएससी जीडी की, सेम इसी तरीके से आपकी यूपी होमगार्ड की जो कट ऑफ होगी वो ऑल ओवर यूपी के लिए अलग अलग कट ऑफ बनेगी हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं जनरल की, तो आप अगर एवरेज निकालेंगे तो एवरेज लगभग आप ये मान लो कि 52 से ऊपर आपकी कट ऑफ नहीं जाने वाली। अगर आप जनरल कैटेगरी में मेल कैंडिडेट हैं तो लमसम इतने नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और वहीं पे अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप ये मान सकते हैं कि करीब 50 से लेके लगभग आप ये मान लो 49-50 के अराउंड अराउंड अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो फीमेल कैटेगरी में आराम से हो जाना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ओबीसी कैटेगरी, तो ओबीसी कैटेगरी आप ये मानो 50 के नंबर आसपास अगर आपके नंबर बन रहे हैं ओबीसी कैटेगरी में मेल कैंडिडेट के लिए तो आपका काम बन जाएगा। और वहीं पे अगर मैं बात करूं फीमेल कैटेगरी में, तो फीमेल कैटेगरी में अगर आपके 47 नंबर आ रहे हैं तो फीमेल कैटेगरी में ओबीसी कैटेगरी का हो जाएगा। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस में कोई डिफरेंस देखने के लिए शायद ही आपको मिले कि लगभग आप मेल कैंडिडेट के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 50 नंबर ओबीसी के समान, और फीमेल में भी मैं सेम ही मानूंगा लगभग 47 नंबर के अराउंड। इसके अलावा बात आती है एससी की, तो एससी की कट ऑफ की अगर हम बात करें तो एससी की कट ऑफ लगभग आप मान लो 46
और अगर हम फीमेल के लिए माने तो लगभग आपकी 42 के अराउंड आपकी कट ऑफ जाएगी। और अगर मैं एसटी की बात करूं तो एसटी की यहाँ पे लगभग 41 के अराउंड आपको कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी। और इसकी अगर हम बात करें तो करीब करीब 40 के अराउंड, या आप ये मान सकते हैं 39 के अराउंड आपको कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी। तो ये मेल और फीमेल दोनों की मैंने कट ऑफ बताई है। और पेपर का जो लेवल था वो आप सभी को पता है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि यूपीएसआई का पेपर देने जा रहे हैं तो उस तरीके का माइंड सेट भी रहता है कि भाई यूपीएसआई का पेपर टफ आ सकता है। लेकिन यूपी होमगार्ड का पेपर देने जा रहे हैं तो माइंड सेट किसी का रहता ही नहीं कि इस लेवल का भी पेपर आ सकता है। और इसी वजह से मोस्ट ऑफ कैंडिडेट को उस पेपर ने चौंकाया है। और उसके अलावा भी जो क्वेश्चन रखे गए थे बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल के पेपर था। सिंपल सी बात यह है कि कट ऑफ ज्यादा जाने का कोई मतलब बनता नहीं है, और बाकी की जो भी चीजें होंगी वो बहुत ही जल्दी आप सभी के सामने आ जाएंगी। तो अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो मेरे अकॉर्डिंग आपको सेकंड स्टेज के लिए तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि देखो यूपी होमगार्ड का पेपर भी आपको पता है पहली बार हो रहा था और इसी की वजह से ये पूरी कहानी हुई है। और आप देख लेना कि यही भर्ती है आपके पास, अगर इसमें भी इतने नंबर नहीं बन रहे हैं, कम नंबर है, तो फिर वो डिपेंड करता है कि जो भी चीजें होंगी भाई नॉर्मलाइजेशन वगैरह या कट ऑफ वगैरह, उसके बेसिस पे चीजें थोड़ी सी बदल सकती हैं, क्योंकि वो भी एक मेन फैक्टर आप सभी के लिए रहेगा। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे जो भी चीजें हैं वो मैंने आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है। बाकी का हजारों लाखों वीडियो देखने से कुछ होगा नहीं। आप पूरे सुबह से लेकर शाम तक वो वीडियो देख रहे हैं, उससे बढ़िया है कि अपनी पढ़ाई करें, फिजिकल की तैयारी करें। 2 4 6 वीडियो आप देख लो, बात खत्म हो गई। उसके अलावा उन वीडियो से आपकी कट ऑफ निर्धारित नहीं होगी, ना मेरी वीडियो से कट ऑफ निर्धारित होगी। जो एक्चुअल चीजें वो रहेंगी, लेकिन अपने सेटिस्फेक्शन के लिए आपने 2 4 वीडियो देख ली, बात खत्म हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि सुबह से शाम तक सिर्फ वीडियो से चुपके रहे, उसका कोई फायदा नहीं है। वो आपका सिर्फ और सिर्फ समय बर्बाद करेगा और दिमाग आपका खराब होगा, भले मैं हूं या अन्य कोई भी व्यक्ति हो, क्योंकि ये सारी चीजें एक्सपेक्टेड होती हैं और एक्सपेक्टेड चीजें कब अनएक्सपेक्टेड में बदल जाए कुछ भी पता नहीं चलता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।